जब दुर्योधन के पास पहुंचे, शांति दूत बनकर गए हैं, हो सकता है ये युद्ध टल जाए। बचाव करने के लिए भगवान ने दुर्योधन से कहा कि देखो भैया, नियम तो ये है कि देना हो तो आधा दो, और उसमें भी यदि बाधा हो, देना हो तो आधा दो, नियम तो यही है। देना हो तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव। अब इतना दयालु और कौन हो सकता है। भगवान कृष्ण ने जाकर दुर्योधन से कह दिया कि वैसे तो आदि संपत्ति का अधिकार है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कोई समस्या हो, तुम 100 भैया हो और वो 5 भाई है, अगर तुम आधी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते तो केवल 5 गांव दे दो। मैं पांडवों को समझा लूंगा कि भैया तुम्हें इस 5 गांव में ही अपना जीवन यापन करना है, भले ही पूरी संपत्ति अपने पास रख लो, लेकिन 5 गांव तो दे सकते हो। लेकिन दुर्योधन ठहरा दुष्ट। दुर्योधन ने कह दिया, तुम 5 गांव की बात करते हो द्वारिकानाथ, मैं बिना युद्ध के सुई के ऊपर जो नोक होती है ना, उस नोक के ऊपर जितनी जगह है उतनी जगह में भी बिना युद्ध के नहीं दे सकता। युद्ध करना पड़ेगा अगर उतनी जगह भी चाहिए। भगवान ने कहा, तुम बर्बाद ही होना चाहते हो तो को ना काऊ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अब तुम्हारे जैसे कर्म, मैं तो बचाने आया था, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं। दुर्योधन ने सोचा, ये कृष्ण हमेशा पांडवों की बात करते हैं, कभी हमारी बात नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? मंत्रियों ने कह दिया कि सुनो, अगर इनको अपने कब्जे में करना है तो इनको बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ, क्योंकि व्यक्ति को अगर प्रसन्न करना है तो उसके पसंदीदा भोजन से ही प्रसन्न किया जा सकता है। दुर्योधन तो राजा था। दुर्योधन ने अपने सेवकों से कहा कि 56 भोग लगाए जाए, और 56 भोग से याद आया, कल 56 भोग लगे थे, तो आज लोग तुम जल्दी मत मचाना जाने की। आज 56 भोग जो हैं वो आपको प्रसाद के रूप में मिलने हैं। कल ठाकुर जी का भोग लगा था, भगवान का जन्मोत्सव मनाया था, जय बाबा के दरबार में सामने उनके सानिध्य में 56 भोग नहीं, अब गिनती के 56 थे। हमें तो लगता है कि 2000 से कम आइटम नहीं, इतने तो होंगे दीपक जी, 2000 तो आराम से होंगे। मैं गया था देखने के लिए, सो मैंने गिना ना तो केवल 50 तक गिना था। मैंने सोचा कि अब एक कोने में ही 50 हो गए तो ये तो बहुत बड़ा है और बहुत सारा सामान है, तो ये आप लोगों की भावना है, और आज भी कुछ ना कुछ है ही। आज मायरा है। मायरा समझते हो आप लोग? नहीं समझते हो? डाजो समझते हो? वही आज नरसी का भात भरने के लिए भगवान सांवरिया सेठ बनकर आएंगे और नरसी का भात भर देंगे। जो रामा की बेटी का विवाह हुआ था ना, हम सब जानते हैं, द्वारिका से चलकर आए भगवान, और आज उसी की कथा सुनने के लिए और फिर से सुंदर झांकी का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। कथाएं बहुत सारी हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और भगवान एक हैं जिनकी इतनी सारी कथाएं हैं। अब विचार लगाओ, हिसाब लगाओ, भगवान के करोड़ों भक्त हैं, एक भगवान की इतनी कथाएं हैं तो भक्तों की कथाएं कितनी होंगी, सोचो जरा। पूरा जीवन भी बीत जाए, हम यहां पर व्यासपीठ पर जीवन भर बैठे रहें और जीवन भर आप लोग सुनते रहो, फिर भी भक्तों के चरित्र पूरे नहीं हो सकते। इतनी कथाएं हैं भगवान के भक्तों की, लेकिन फिर भी जितनी हमारी बुद्धि में और जितनी हमारी सामर्थ्य, आप तक उन कथाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। विदुरानी के ऊपर कृपा की हम चर्चा कर रहे थे, 56 भोग लगवाए, और हमने पहले भी कथा में, जब विष्णु पुराण की कथा हुई थी तब बताया था 56 भोग का भाव। ठाकुर जी को 56 भोग क्यों पसंद है? क्योंकि जीवन में पहली बार 56 भोग जो लगाए थे वो मैया यशोदा ने भगवान के लिए लगाए थे, और वो कथा तब की जब भगवान ने गिरिराज पर्वत उठाया। क्योंकि मैया यशोदा अपने लाला को अपने घर में पूरे दिन में
8 बार भोजन कराती थी, अष्टयाम सेवा जिसको कहते हैं, सवेरे से लेकर और रात्रि विश्राम तक, अष्टयाम सेवा। लेकिन भगवान ने आज घर छोड़कर और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कनिष्ठिका उंगली के नाखून के ऊपर धारण किया। अब बेचारी मां तो मां ही होती है, कितना कहें इसके बारे में। और भले ही किसी और की चिंता ना हो, लेकिन मां को अपने पुत्र की भूख प्यास की बड़ी भारी चिंता रहती। मैया यशोदा तो बेचारी दुखी हो गई। तो मैया यशोदा ने हिसाब लगाया कि मैं एक दिन में 8 बार भोजन कराती हूं, तो 7 दिन से मेरा लाला यहीं पर खड़ा है, तो एक बार में ही 7 दिन के भोग मैया ने एक बार में लगा दिए, 8 7 56। तो पहली बार मैया यशोदा ने कृष्ण के लिए 56 भोग लगाए और भगवान बड़े प्रसन्न हुए अपनी मैया से। और तब से ऐसी भावना है संतों की कि जो भी 56 भोग ठाकुर जी के लगाते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भी 56 भोग में अपना सहयोग करते हैं, उनके घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं होती, अन्न की कमी नहीं होती। इसलिए हम लोग 56 भोग लगवाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। दुर्योधन को यह बात पता थी कि कृष्ण को 56 भोग बहुत प्रिय है। सेवकों से कह दिया 56 भोग लगाए जाए, और जैसे ही 56 भोग परोसे गए, भगवान ने कह दिया कि देखो जी, अब तुमने मेरी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, अब तो युद्ध में ही मिला जाएगा। दुर्योधन ने पकड़ने का प्रयास किया, ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो कैसे जाने दोगे? कह दिया पहले भोजन करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ना करे तो, कह दिया दुर्योधन के महल से ऐसे अपनी मर्जी से आ तो सकते हो, लेकिन जा नहीं सकते। भगवान ने कह दिया हम आते भी अपनी मर्जी से और जाते भी अपनी मर्जी से, हमें कोई रोकने वाला नहीं। सैनिकों ने रोकने का प्रयास किया, भगवान ने ऐसा विराट रूप दिखाया, बोले विराट भगवान की। सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। बेचारा दुर्योधन हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज आप अपनी लीला को बंद करिए, मैं तो इसलिए आपको रोक रहा था कि भोजन तैयार है, भोजन कर लीजिए। भगवान ने कहा कि भोजन 2 ही स्थिति में हो सकता है। एक तो तब कि तुमने हमारा निमंत्रण किया होता, निमंत्रण तो किया नहीं है, मैं तो अपनी मर्जी से आया हूं। और दूसरा, खिलाने वाले के भीतर इतना प्रेम होना चाहिए कि भले ही कोई व्यक्ति का पेट भी भरा हो, लेकिन इतना स्नेह है उसके भीतर, इतना वात्सल्य है कि भरे पेट पर भी तुम्हारा मान रखने के लिए थोड़ा बहुत भोजन कर ले। लेकिन ये दोनों ही बातों में तुम शून्य हो, ना तो तुम्हारे मन में कोई भावना है और निमंत्रण तुमने किया नहीं था, तो मैं तुम्हारा भोजन प्राप्त नहीं कर सकता। कह दिया अरे अब मुझे भोजन का निमंत्रण देना पड़ेगा। जब आप शांति दूत बनकर आ रहे थे तो मैंने आपके स्वागत के लिए 56 भोग लगवाए हैं, अब द्वारकानाथ आपको ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। जिद करने लगा। भगवान ने सोचा कि अब करूं तो क्या करूं। भगवान ने बहाना बना दिया, कहने लगे कि सुनो हम तुम्हारा भोजन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आज हमारा निमंत्रण किसी और के घर में। किसने किया तुमने तुम्हारा निमंत्रण? कह दिया हमारा निमंत्रण आज विदुर काका के घर में। विदुर जी वहीं खड़े थे, कान खड़े हो गए, हमने कब कौन नौता किया इनका। लेकिन आज भगवान अपने मुंह से कहने लगे कि मेरा निमंत्रण आज विदुर जी के घर में है। क्यों काका जी हमारा निमंत्रण है आपके घर में? अब भगवान ही झूठ बुलवा रहे हैं तो कौन मना करे। अब ये तो कह नहीं सकते कि नहीं नहीं हमने नहीं बुलाया। विदुर जी को जबरदस्ती हामी भरा दी, हाँ हाँ मेरे घर में आपका निमंत्रण है। मन में खुटका लगा है कि घर में तो कुछ है ही नहीं, और कन्हैया है इनका कोई भरोसा नहीं है, ये पहुंच भी जाएंगे। घर में कुछ ना कुछ व्यवस्था तो मुझे करनी ही पड़ेगी। विदुर जी वहीं से चुपचाप निकले और बाजार से कुछ सामान खरीदने लगे, और इधर भगवान सीधे पहुंचे। मैया जो विदुरानी जो है वो प्रभु का कीर्तन कर रही हैं, स्नान कर रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। थोड़ा मॉनिटर खोल दे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भगवान दरवाजे पर आकर खटखटाने लगे, अरे काकी दरवाजा खोलो। लेकिन वो तो अपने भगवान की छवि मन में ध्यान कर रही है और कीर्तन करती जा रही, श्री